एक्सीलेंस भी तुम्हें वहां चाहिए जहां पर चीयर गर्ल्स हो और बहुत सारा पैसा हो और कॉन्टिन्यूअस टीवी कवरेज हो, ग्लैमर हो, स्पॉटलाइट हो। तुम उसके दीवाने रहोगे, स्टेडियम भर जाएगा, पागल हो रखे होगे। एक्सीलेंट तो भगत सिंह भी थे, वो कहीं ज्यादा एक्सीलेंट थे। आओ उनकी राह चलें, सरफरोशी की तमन्ना। आओ, फंदा उधर है, आओ चलें, आओ ना। नहीं नहीं सर, रोनाल्डो सर, रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया था कि वो 1000 गोल करना चाहते हैं अपने करियर में। इसमें अलग क्या है चकाचौंध के अलावा, ग्लैमर के अलावा? उत्कृष्टता जो होती है, तुम उत्कृष्टता के दीवाने थोड़े ही हो। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी चल रही थी और एक भारतीय सीधे फाइनल तक पहुंच गया था, आधों को नाम न पता हो। एक्सीलेंस की थोड़ी कदर है। फिर ये एक्सीलेंट प्लेयर से नहीं पता होते, क्योंकि तुमको पता है कि वो इतने करोड़ में उसका ये हुआ और उसकी बीवी है और बीवी कई बार विदेशी होगी और उसका इंस्टाग्राम पेज होगा, उस पर 100 मिलियन फॉलोअर होंगे और ये होगा वो होगा एंड ऑल दैट जैज। फिदा हो जाते हो, कहते ये देखो ये होती है ना जिंदगी। और फिर उनको जो कारण बता के घोषित करके पूजते हो, इतना तो पूछ लो कि सर इतना ज़्यादा हम लोगों को कंडीशन किया जाता है कि जैसे हमें मॉडल है, हम इंसान नहीं है। आपको सुनने से पहले मैं बिल्कुल ऐसी ही थी कि बस ग्लैमरस दिखना। कोई मेरे सामने भी ऐसे आ जाता था सिंपल, तो इसको तो बाहर आने की तमीज़ नहीं है, ये कैसे इतना 2-4 साल पहले मैं जैसा दिखता था, मुझे देख लेती तो मुझे देखना ही ना शुरू करती। ये जो तुम खुद भी अपने आप को बोलते रहते हो ना कि फलाना मुझे पसंद है या फलानी मुझे पसंद है, क्योंकि वो दिल का बड़ा साफ है, क्योंकि वो चरित्र की बड़ी सच्ची है। नमस्ते आचार्य जी। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फुटबॉल प्लेयर, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया था कि वो 1000 गोल करना चाहते हैं अपने करियर में। अभी तक वो 965 तक पहुँचे हैं और 35 गोल्स पीछे है अपने गोल से। उनका ये जो स्टेटमेंट था वो अगस्त 2024 का था, लेकिन फिर भी वो अपने गोल पे कायम रहना चाहते हैं। क्या ये उनका जो गोल है ये महत्वाकांक्षा से प्रेरित अभिव्यक्ति है या ये श्रेष्ठता का प्रदर्शन है? ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे हो रहा है। तुम बताओ। जैसे ये वो उत्कृष्ट खिलाड़ी है, ये सब जानते हैं, और इतना बड़ा नाम ना हो, इतना प्रचलित खेल ना हो, तो कुल मिलाकर के वो व्यक्ति जो कह रहा है वो वैसी सी बात है कि ये कह रहे हैं कि मैं रिटायर होने से पहले 1 करोड़ जमा कर लेना चाहता हूं। अब ये क्या क्या बोले इसमें? क्या है ये? परमार्थ है? ये क्या है? पर वहां पर ग्लैमर है, चकाचौंध है, तो तुम्हारे सामने सवाल खड़ा हो जाता है कि ये कुछ अलग बात है क्या? वो वही बात है जो हर बंदे की बात है, हर इंसान ही तो इसी में लगा है ना। वो भी कह रहा रिटायर होने से पहले 1000 गोल करने हैं। कौन नहीं है जो रिटायरमेंट गोल्स लेकर बैठा हो? सबके हैं ना। अब तो 25 साल वाले भी अपने रिटायरमेंट गोल्स लेकर चलते हैं कि 35 में रिटायर हो जाऊंगा और उससे पहले इतना जोड़ लूंगा। तो उसमें और इसमें अलग क्या है? चकाचौंध के अलावा, ग्लैमर के अलावा क्या है? चलो ये तो रिटायरमेंट आगे की बात हो जाती है, 10-20 साल आगे की। एक हमारा साधारण सा बेचारा ये ठेले वाला भाई भी होता है, वो मोमोज बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, वो भी ये बनाता है कि आज रात से पहले इतनी बिक्री करके जाऊंगा और जब तक बिक्री नहीं होगी तब तक दुकान खोले रखूंगा। तो अंतर क्या है? कि है कि है तुम ये सोचो कि सवाल कहां से आ रहा है। तुमने ये सवाल उस रेहड़ी वाले ठेले वाले के बारे में नहीं पूछा, लेकिन एक इंटरनेशनल ग्लैम स्टार के बारे में पूछा। इससे पता चलता है कि क्या पता चलता है? ये सवाल कहां से आ रहा है। तो क्या ये मतलब मेरी भी चाहत है कि जैसे आप बोलते हो कि जो भी आप देख रहे हो वो
उसके ये बीच में सवाल अपने आप से पूछ लिया करो ना। मैं तुम्हें भी बोलूं कि तुम रेडी वाले बन जाओगे और फिर बोलूं कि तुम रोनाल्डो बन जाओगे, तुम्हारी प्रतिक्रिया अलग अलग होगी कि नहीं होगी? तो बस देख लो तुम्हारी चाहत क्या है। जबकि मानसिक तौर पर वो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, मानसिक तौर पर वो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक तौर पर दोनों बिल्कुल अलग अलग खड़े हैं। समाज में एक की प्रतिष्ठा है, एक की नहीं है, एक के पास खूब पैसा है, एक के पास नहीं है। काम यद्यपि दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन तुम एक जैसा बनना चाहोगे, दूसरे जैसा नहीं। काम तो दोनों का एक बराबर था, वो तो कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब तुम मर किस पर रहे हो? वही जो आर्थिक लाभ है और सामाजिक प्रतिष्ठा है, वही तुम्हारा केंद्र है। वहीं से सवाल आ रहा है। और कहां से आ रहा है? सर तो उत्कृष्टता जो होती है वो उत्कृष्टता तो मोमो वाले में भी हो सकती है, उसका सवाल क्यों नहीं पूछा? आओ मैं तुम्हें उत्कृष्ट मोमोज खिलाता हूं, फिर तुम उसके फैन बन जाना और उसके ऐसा बनने की कोशिश करना। करोगे? नहीं करोगे। मैं तुम्हें आज सबसे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट मोमो खिलाऊंगा। बोलो ना। उत्कृष्टता तो मालिश करने में भी हो सकती है। बनोगे उत्कृष्टतम मालिशबाज? नहीं बनना चाहोगे, क्योंकि बात और कुछ नहीं है। समाज में उतनी इज्जत नहीं है और उतना पैसा नहीं है। तुम्हें उत्कृष्टता श्रेष्ठता से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें प्रतिष्ठा और पैसे से लेना देना है। उत्कृष्ट तो इतने काम होते हैं, पर उनमें पैसा ना मिलता हो तो तुम करोगे क्या? तो ये क्यों बोल रहे हो कि मैं तो उसकी एक्सीलेंस पर मरता हूं? एक्सीलेंस वाले काम तो न जाने कितने हैं, कभी नहीं करोगे तुम। एक्सीलेंस भी अगर तुम्हें चाहिए तो उसी काम में जिसमें प्रतिष्ठा पैसा हो। समाज न जाने कितने कामों को नहीं देता है इज्जत। फिल्म आएगी, उसमें तमाम तरह का वीएफएक्स लगा करके और बदबूदार कहानियां होंगी, तुम उनको हिट करा दोगे। स्टेज के एक्टर्स होते हैं, उनके पास ना उतनी प्रतिष्ठा होती है ना पैसा होता है। तुम नहीं बनना चाहोगे थिएटर आर्टिस्ट। तुम कहोगे मुझे फिल्म में एक 30 सेकंड का रोल दे दो, चलेगा। तुम उत्कृष्टता के दीवाने थोड़े ही हो। अहंकार चूंकि खुद अपूर्ण होता है तो उसको लगता है कोई दूसरा आकर के मेरी तारीफ कर दे, और चूंकि अपूर्ण होता है तो पैसा चाहता है ताकि उस पैसे से कुछ खरीद के खुद में भर ले। बस इतनी सी बात है। आप जिन व्यक्ति की बात कर रहे हो, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया आपके पास गाड़ियां कितनी हैं, बोले मुझे गिनती याद नहीं। तुम इसलिए फिदा हो, तुम इसलिए फिदा हो। और फिर जो इंटरव्यूअर था उसने जोर डाला कि अरे बताओ तो कौन कौन सी हैं। तो जितनी भी टॉप गाड़ियां हो सकती हैं दुनिया की, 10 करोड़ से लेकर के और जहां तक जाती होंगी 50 करोड़ 100 करोड़ की गाड़ी, वो बताने लगा। और उसमें भी पता नहीं मेरे पास ये 2 हैं या 4 हैं, मुझे ये वाली याद नहीं, अच्छा वो मॉडल शायद अब मेरे पास 3 है। ऐसे करके 20 तक पहुंच गए गाड़ियों तक। फिर बोले अब आगे की गिनती मुझे याद नहीं। और तुम बिल्कुल लोट गए, लट्टू हो गए, पागल हो गए। बेचारा मोमो वाला ही कैसे तुमको बताएगा? उसके पास साइकिलें होंगी और एक सेकेंड हैंड बाइक होगी। हाँ, एक्सीलेंस के साथ वो मोमोज बनाता है, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही मरते हो क्रिकेटरों पर। एक्सीलेंस तो बहुत स्पोर्ट्स में है। अभी जब ये T20 चल रहा था, उसी समय पर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी चल रही थी और एक भारतीय सीधे फाइनल तक पहुंच गया था। आधों को नाम न पता हो, आधों को नाम न पता हो, और फाइनल भी चोट लगी हुई थी। आंशिक रूप से यह कारण था कि हारा। और दुनिया के टॉप खिलाड़ियों को हरा करके फाइनल में पहुंचा था। पर एक्सीलेंस की थोड़ी कदर है। एक्सीलेंस भी तुम्हें वहाँ चाहिए जहाँ पर चीयर गर्ल्स हों और बहुत सारा पैसा हो और कॉन्टिन्यूअस टीवी कवरेज हो, ग्लैमर हो, स्पॉटलाइट हो।
वहां पर तुम्हें एक्सीलेंस अच्छी लगती है, शुद्ध एक्सीलेंस तुम्हें कहां अच्छी लगती है? कम से कम अभी 10 ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें इंडियन एथलीट्स दुनिया में टॉप 5 या टॉप 10 में आते हैं। तुम नाम नहीं बता पाओगे। नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पैसा नहीं है। हां, कोई बहुत साधारण सा क्रिकेटर होगा जिसको टेस्ट क्या वनडे टीम में भी जगह नहीं मिल सकती है, वो किसी क्लब के लिए खेलता है, तुम उसके दीवाने रहोगे क्योंकि तुमको पता है कि वो इतने करोड़ में उसका ये हुआ और उसकी बीवी है और बीवी कई बार विदेशी होगी और उसका इंस्टाग्राम पेज होगा, उस पर 100 मिलियन फॉलोअर होंगे और ये होगा वो होगा एंड ऑल दैट जैज। पागल हो रखे होगे और फिर कहोगे ये तो मैं उसका दीवाना इसलिए हूं क्योंकि वो क्रिकेट में एक्सीलेंट है। तुम्हें क्रिकेट से 2 कौड़ी का मतलब नहीं है, तुम्हें किसी स्पोर्ट से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा मतलब सिर्फ पैसे से और प्रतिष्ठा से है। वो किसी भी और चीज में मिलने लग जाएगी, तुम करने लग जाओगे। और ऊंचे से ऊंचे काम में वो चीज नहीं मिलेगी तो तुम नहीं करोगे वो काम। ये सवाल पूछना अपने आप से कि तुम उन्हीं एक्सीलेंट लोगों पर क्यों मरते हो जिनके पास खूब बिल्कुल उन्हीं के जैसा बनना है, वही सब कुछ करना है जो उन्होंने किया है। एक्सीलेंट तो भगत सिंह भी थे। आओ उनकी राह चलें। आओ बेटा, सरफरोशी की तमन्ना, आओ। फंदा उधर है, आओ चलें। आओ ना, वो भी एक्सीलेंट थे, वो कहीं ज्यादा एक्सीलेंट थे। आओ उनकी राह चलो। नहीं नहीं सर, रोनाल्डो, सर रोनाल्डो। फिर ये एक्सीलेंट प्लेयर्स ही नहीं पता होते, उनसे ज्यादा उनकी बीवियां पता होती हैं। और ये एक्सीलेंट प्लेयर्स भी पूरा ख्याल रखते हैं कि बीवियां हॉट होनी चाहिए। और कई बच्चे होंगे उनके लिए, बहुत सारे बच्चे, जैसे कार्स की गिनती नहीं। फिदा हो जाते हो, कहते ये देखो, ये होती है ना जिंदगी। और फिर कोई पूछे तो लाज आती है बताने में कि इसकी बीवियां और इसका पैसा और इसकी शोहरत देख के मरे जा रहे हैं, तो बोलेंगे वो तो हम इसकी एक्सीलेंस के दीवाने हैं। मुंबई के ये होते थे डब्बा वाले, उनकी 6 सिग्मा परफॉर्मेंस होती थी। 6 सिग्मा समझते भी हो मतलब क्या होता है? कि कभी गलती न करना, व्यवहारिक रूप से गलती की संभावना को शून्य कर देना, इसे बोलते हैं 6 सिग्मा परफॉर्मेंस। कि जो पॉसिबल एरर्स का नॉर्मल कर्व होता है, सिग्मा माने स्टैंडर्ड डिविएशन, उसमें मीन से तुम 6 सिग्मा दूर निकल गए हो, मतलब गलती की संभावना को तुमने लगभग शून्य कर दिया है। करोड़ों अटेम्प्ट्स में एक बार गलती होगी, इसे बोलते हैं 6 सिग्मा। इस एक्सीलेंस का दीवाना होते तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। जिस स्कूल बस से तुम जाते रहोगे बचपन में स्कूल, बिल्कुल हो सकता है कि उसके जो ड्राइवर हो वो उसी स्कूल में पिछले 40 साल से काम कर रहे हो, 25 से शुरू करके 65 के हो गए हों, और पता है कि बस में बच्चे रहते हैं तो कभी भी बस पर खरोंच भी ना आने दियो। अगर गिनोगे कि कितने ऐसे पॉइंट्स हो सकते थे जहां कोलिजन हो सकता था पॉसिबली, और कोलिजन के पॉइंट्स तो हर मिनट में आते हैं, तो पता चलेगा कि तुम्हारे बस वाले भैया भी 6 सिग्मा परफॉर्मेंस दे रहे थे। उनकी श्रेष्ठता के कभी दीवाने हुए तुम? हुए क्या? रोनाल्डो पास रोनाल्डो भी देता है, पास तो तुम्हारे बस वाले भैया भी देते थे, पर एक पास में ग्लैमर है और दूसरे पास में कुछ नहीं है। क्या कर रहा है बंदा? बस जॉब कर रहा है अपनी, और क्या कर रहा है? आप अपने जिन आदर्शों को बनाते हो और फिर उनको जो कारण बता के घोषित करके पूजते हो, इतना तो पूछ लो कि कारण वही है कि कुछ और है।
इतना तो पूछ लो कि कारण वही है कि कुछ और है। आपको पता भी नहीं होता कि आपको जो पसंद आ रहा है वो किस वजह से पसंद आ रहा है। हाँ, और अगर आपको पता भी होता है तो समाज के आगे आप इतने शर्मिंदा होते हो कि असली वजह तो कभी बता ही ना पाओ, दूसरों को क्या खुद को ही ना बता पाओ, तो आप वजह भी वही घोषित करते हो जो समाज स्वीकृत होती है। बताऊं मैं आपको कहां गया परिणय? यहीं खड़ा था अभी, ये अभी यहां पे खड़ा होकर के मुझे इशारा कर रहा था। मालूम है क्या इशारा कर रहा था? आप बता क्या इशारा कर रहा था माइक पे? अभी यहीं खड़ा था, देखा था? ये मुझे कुछ इशारा करके गया है। हाँ बोल, क्या बोल के गया है? शर्ट ठीक करने के लिए। अब यहां से मेरी शर्ट फटी नहीं होगी, मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने आईना नहीं है, ऐसा तो नहीं कि फट गई है, कि चाय गिरा दी है, कुछ हो गया है, पर वो मुझे कुछ इशारा कर रहा है। वो शायद ये बोल रहा होगा यहाँ सिलवट आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? जी जी, यहाँ पे हाँ, ये ऊपर कुछ हो रहा होगा, समथिंग, एनीथिंग। उसको ये क्यों इशारा करना पड़ रहा है? ये कपड़े भी उसी ने चुन के दिए हैं, वही ये सब करता है। इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो कहता है कि आप जैसे हो वैसे ही इनके सामने आ गए तो आपको सुनेंगे भी नहीं। आपको नहीं पता आप किसी को किस कारण से पसंद करते हो। वो कह रहा है रिकॉर्डिंग में अगर ये दिख गई कि यहां पे सिलवटें हैं या कुछ है, तो जो लोग आपको देखकर गीता के पास आ सकते थे वो नहीं आएंगे। वो कहेंगे अरे इसके तो सिलवटें पड़ी हुई हैं। आप कहोगे ऐसा थोड़ी होता है आचार्य जी, हम तो आपकी वाणी सुनते हैं, हमें पता है क्या होता है। हम उस युद्ध के बीचों बीच खड़े हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं यहां पर क्या चलता है क्या नहीं चलता है, वार कहां से आता है, चोट कहां पर लगती है, हम जानते हैं। हमसे पूछो, वो व्यर्थ ही इशारे नहीं कर रहा। बिल्कुल हो सकता है आप कहो आचार्य जी को सुनते हैं, आचार्य जी को सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? अब यही आचार्य जी ऐसे हो जाओ, गायब हो जाओगे। और यही बात जो मैं बोल रहा हूं, दो उदाहरण दिए देता हूं। जब स्टेडियम भर जाएगा, इतना ही नहीं रहेगा, या तो बिल्कुल यहां पर कोई गजब की आकर्षक शख्सियत खड़ी हो जाए और देवी जी ऐसे आए बिल्कुल सुपर ग्लैमरस लेकिन संस्कारी, और फिर देखिए सब में ऐसा भक्तिभाव जगेगा और सब कहेंगे वो तो हम उनकी वाणी सुनने आते हैं। तुम वाणी सुनने आते हो? हा हा हा। या दूसरा ये कि हाँ बाबा जी आ जाएं वो बिल्कुल फिल्मी रूप धारण करके, हुर 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 हुर, लंबा चौड़ा चौगा। किसी को तो सबसे पहले इसी बात पर खारिज कर दिया करो, रिजेक्ट कर दिया करो, और उसने चोगा डाल रखा है। पूछो तुझे चोगा अलग से सिलवाने की, ये डिजाइनर चोगा, जरूरत क्या पड़ी? और तूने कितनी मेहनत करके तो ये चोगा सिलवाया होगा, बाजार में तो मिलता भी नहीं है। माने तो इतनी मेहनत करता है सिर्फ हमको भ्रम में डालने के लिए, अपनी एक छवि प्रोजेक्ट करने के लिए। अभी बाबा जी आ जाए यहां पे चोगा वोगा डाल के, ये वो भसम उड़ाते, भभूत मले या कुछ और जो भी करा जा सकता है पूरा, और आप कहोगे हम तो इनकी वाणी के, इनके कथन के, इनके प्रवचन के और इनकी श्रेष्ठता के दीवाने हैं। तुम्हें न श्रेष्ठता से मतलब है, न सत्य से मतलब है, न वाणी से, न वचन से, तुम्हें बस ग्लैमर से मतलब है। और मैं ठीक करे लेता हूं भाई, संस्था चलानी है, और भी कुछ हो गया है। अरे अरे अरे, बताओ, इस तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ता है हमारे मिशन को। आचार्य जी की शर्ट में सिलवट आ गई, मिशन कांप रहा है। कैरियर अर्निंग्स जाकर के देखना, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं टेनिस में, मेंस में? उस बेचारे की कैरियर अर्निंग्स देखना, और फेडरर की और नाडाल की देखना। उसकी गलती बस ये है कि उतना गुड लुकिंग नहीं है, उतनी उसको ब्रांड डील्स ही नहीं मिली, उतने एंडोर्समेंट्स ही नहीं मिले। दूसरी बात, वो वेस्टर्न यूरोप से नहीं आता है।
यूरोप में भी जो वेस्टर्न यूरोप है ना, उसका एक ग्लैमर है, जलवा है। स्पेन भी खिंच जाता है वेस्ट के नाम पे, तो नडाल भी खिंच गया, वरना स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, ये होते हैं द रियल वेस्ट। जो कोई बेचारा कहां से आता है? वे कैसे लोग हो यार, सर्बिया से, अनग्लैमरस। दिखने में भी वो ऐसा कुछ नहीं लगता कि और आप कहोगे नहीं हम तो श्रेष्ठता के दीवाने हैं, तो श्रेष्ठता में तो वो गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, आज भी खेल रहा है और आज भी जीते जा रहा है। पर जाकर देखना उसकी करियर अर्निंग्स, उसको वैसे ही मारिया शारापोवा, आप अगर शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल करने लगोगे और अगर आप लेडीज टेनिस देखना चाहते हो तो थोड़ी ही देर में मामला शारापोवा पे आ जाएगा। शारापोवा या और कोई भी ग्लैमरस नाम, वो बहुत अच्छी खिलाड़ी थी निस्संदेह, वर्ल्ड बीटर, पर अच्छे खिलाड़ी तो और भी हुए हैं। वो उतनी फ्रीक्वेंसी से क्यों नहीं आते रील्स में? क्यों नहीं आते? ग्लैमर की कमी है। और ज्यादातर लोग टेनिस ही क्यों देखते हैं? इतने सारे और भी तो स्पोर्ट्स हैं, क्योंकि वहां ग्लैमर नहीं है। क्यों कबड्डी में कम स्टेमिना लगता है क्या, या वहां एक्सीलेंस नहीं होती, श्रेष्ठता नहीं होती? तो कोई कबड्डी वाला तुम्हारा रोल मॉडल क्यों नहीं है? भारतीय कबड्डी टीम का कप्तान बताओ। अरे तुम कहां पहुंच गए थे? किसी और कॉन्टिनेंट में, एशिया में वापस आओ, फिर स्वदेश में वापस आओ और भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान का नाम बताओ। और इस टीम ने कई गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के लिए, बताओ। रोनाल्डो याद है, और अपनी ही मेडल विनिंग टीम के कैप्टन तक का नाम नहीं पता है तुमको। कारण क्या? एक्सीलेंस की कमी, ग्लैमर की कमी। आ रही है बात समझ में? किसी और को जब भाग रहा हो अहंकार, जिसको कहते हो आम भाषा में मन का चंचल होना, मन चला उधर को, तो मन तुम्हें जो कारण बताए ना उस दिशा में जाने का, वो कारण कभी मान मत लेना। असली कारण दूसरा होता है, असली कारण हमेशा दूसरा होता है, हमेशा। और वो झूठ हम सिर्फ दूसरों से नहीं बोलते, खुद से भी बोलते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम मूवी आई थी, उसमें वो गाना गाती है और वो बिल्कुल ग्लैमर से भरी हुई मूवी थी, जीनत अमान, गीले कपड़े, अंग प्रदर्शन, सब कुछ बढ़िया। और उसमें जो शशि कपूर का किरदार है वो बिल्कुल लट्टू हो जाता है, पागल हो जाता है, बोलता है तुझे ही ब्याहूंगा, तुझी से शादी करनी है, ये वो। बस ये वो हर गाने में दिखाते हैं ऐसे, वो अपना चेहरे का एक हिस्सा छुपा कर रखती है और वो उसके सामने कसमें खा रहा है कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और शादी होती है तो दूसरा हिस्सा भी दिख जाता है, यहां पे जला हुआ होता है, भद्दा निशान होता है, तो उधर छोड़ दूंगा, छोड़ देता है तो बाढ़ आ जाती है, चमत्कार हो जाता है। खैर वो अलग बात है। पर समझो कि हमारे प्यार के दावे भी क्या होते हैं। आ रही है? और वो जो किरदार है वहां, वो इंजीनियर है शशि कपूर, उसको सचमुच लग रहा होगा कि मैं इससे प्यार ही तो करता हूं, उसको सचमुच लग रहा था प्यार करता हूं। और अब मजेदार बात बताता हूं, वो जो पर्दे पर किरदार दिख रहा था उसको तो छोड़ दो, जनता भी बिल्कुल शशि कपूर जैसी थी। उस फिल्म में जीनत अमान से जमकर एक्सपोजर करवाना पड़ा। बताओ क्यों? क्योंकि ऑडियंस को तो दिख रहा है ना कि ये है, अब ग्लैमर यहां तो है नहीं। किसी का चेहरा है अगर भद्दा है तो उसे किसी दूसरे तरीके से अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा ना, तो दूसरे अट्रैक्टिव से कराया गया उसे एक्सपोज करा के।
समझ रहे हो? किसी का चेहरा आपने भद्दा बना दिया, पूरी फिल्म में आएगी यहां पर इतना बड़ा जला हुआ निशान लेकर के, तो शशि कपूर को तो बुरा लगेगा ही लगेगा, ऑडियंस को भी तो बुरा लगेगा। तो ऑडियंस भाग ना जाए, इसीलिए जम कर के अंग प्रदर्शन करवाया गया, नहीं तो ऑडियंस ही भाग जाती। फिल्म सुपरहिट थी, लोगों ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम, आध्यात्मिक पिक्चर देखकर आए हैं। उनका क्या सबक मिला? बोले सबक यह मिला कि दैहिक सुंदरता पर ध्यान नहीं देना चाहिए, असली सुंदरता तो हृदय की होती है। हृदय तो उसने दिखाया ही नहीं था पूरी पिक्चर में। ये जो तुम खुद भी अपने आप को बोलते रहते हो ना कि फलाना मुझे पसंद है या फलानी मुझे पसंद है, क्योंकि वो दिल का बड़ा साफ है, क्योंकि वो चरित्र की बड़ी सच्ची है, ये तुम झूठ बोल रहे हो अपने आप से। असली वजह कुछ और होती है। लोग मां की ममता वगैरह की बात करते हैं, जो कि पूरे तरीके से शारीरिक ही होती है, रासायनिक ही होती है। मालूम है, बहुत सुंदर बच्चा हो और एकदम ही अजीब सा दिखने वाला बच्चा हो, मां तक भेदभाव करती है, मां तक भेदभाव करती है। जो पाखंडी नहीं होंगे वो मान लेंगे, बाकी असहमति में सारी लाइन कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, मां का प्यार तो निर्मल होता है, सच्चा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एक कमाऊ पूत होता है और एक नालायक घर में बैठा होता है, वहां भी मां ही भेदभाव कर लेगी। बच्चा सुंदर हो, क्यूट हो, बच्चा भी ग्लैमरस हो, तो माएं उसको बड़े शौक से ट्रॉफी की तरह बताते हैं। कई बार तो वहां जब बुक साइनिंग हो रही तो आचार्य जी इधर देखिए, और वही वो सुस्का हुआ सा निकल आया हो चूहे जैसा, तो उसको कोई नहीं प्रदर्शित करता। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता, हाँ जरूर। आ रहा है ना? बढ़िया, मजा आ रहा है, बढ़िया। बोलो। इसी पर एक फॉलोअप है। नमस्कार आचार्य जी। आपको सुनने से पहले मैं बिल्कुल ऐसी ही थी कि बस ग्लैमरस दिखना और ये लगा लो वो लगा लो पोत के चेहरा, मतलब कोई मेरे सामने भी ऐसे आ जाता था सिंपल, तो इसको तो बाहर आने की तमीज़ नहीं है, ये कैसे इतना, मतलब इसके घर में कोई पैसा कुछ तो होगा कि एक बिंदी लिपस्टिक खरीद ले, ऐसी वाली फीलिंग की मैं थी। और मुझे आपके पास आके प्राकृतिक दिखना कैसे, उसमें क्या असली सुंदरता है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे आपके पास एक तेजाब है वो डालते हो, सच में कितना हम अहंकार लेके घूमते हैं कि हमें ऐसा दिखना है। सर इतनी कंडीशनिंग होती है हम औरतों की, इधर लंबे इयररिंग्स चाहिए, नेल पेंट वो भी कैसा होना चाहिए, मतलब हम लोग सिर्फ अपने देह को सजाने की तरफ ध्यान देते हैं। कुछ अच्छी खूबियाँ भी होती होंगी पर उनकी उधर इतना ध्यान ही नहीं देते कि इनको और कैसे निखारें। सर इतना ज़्यादा हम लोगों को कंडीशन किया जाता है कि जैसे हमें मॉडल है, हम मतलब हम इंसान नहीं है, हमें एक मॉडल की तरह चलना बैठना। सर आप बिल्कुल सही कहते हो, हम लोग ऐसे ही हैं। और मुझे लगता है जितनी औरतें हैं ना, उन सबको पहले, जितने ये बड़े बड़े ग्लैमरस चेहरे हैं उनको सर पहले यहाँ बिठाया जाए ताकि वो समझे कि हम कहाँ क्या दिखा रहे हैं लोगों को। हर रील, हर इंस्टाग्राम बस ये साड़ी पहन के आधा दिखा रहे हैं, आधा कर। सर यही चल रहा है और यही बिक रहा है, एक्चुअली यही बिक रहा है। सर मैं खुद ऐसी ही हूँ थी, मतलब अब मुझे इतनी शर्म आती है नहीं सर, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके यहाँ आके अगर शुरू हुआ है तो मैं इसका सारा श्रेय आपको देना चाहूँगी। थैंक यू सर। आपने मुझे कब देखना शुरू करा था? मुझे कब देखना शुरू करा था? सर अभी 8-9 महीने ही हुए हैं
2-4 साल पहले मैं जैसा दिखता था मुझे देख लेती तो मुझे देखना ही ना शुरू करती। सर बिल्कुल सही। मुझे तो पकड़ पकड़ के मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कराया जा रहा है कि कर लो, नहीं कोई नहीं देखेगा तुम्हें। क्या करें, क्या करें। सर घर में जो हस्बैंड भी होते हैं ना, वो यही कहेंगे कि वो फलानी देख कितनी खूबसूरत है, कुछ सीख कैसे होता है। सर ये है कंडीशनिंग हम में भर दी जाती है, हम शुरू से ऐसे नहीं भी होते हैं, पर हमारा समाज भी हमें, फिर हम दूसरों को भी उसी नज़र से देखने लग जाते हैं कि वो भी ऐसा ही हो, नहीं तो हमारे पैरामीटर्स पे वो शायद सही नहीं उतरता। कहीं मैं पढ़ रहा था, इसको सही अर्थ में सुनिएगा वरना बात भद्दी है। कोई पश्चिमी देश था जहां से ब्रेस्ट सर्जरी का डेटा था कि उसके कारण क्या होते हैं और उसमें निर्णायक कौन होता है। तो उसमें जहां शादीशुदा औरतों का जो डेटा था, उसमें 3/4 जो कारण था और जो निर्णायक थे वो था हस्बैंड या पार्टनर। दैट्स हाउ द हस्बैंड वांट्स इट, दैट्स हाउ द हस्बैंड वांट्स इट। अब इसमें लानत तो उस महिला की गैरत पर है ना। और विशेषकर वहां बाहर तो ऐसा भी नहीं होता कि घूंघट डाल करके अरेंज मैरिज हो गई। मैं पहले से ही एक दूसरे के बारे में पता था, एक दूसरे का शरीर भी देखा ही हुआ है, और उसके बाद अब तुम कह रहे हो कि तू ब्रेस्ट सर्जरी करा तभी मैं तुझे पसंद करूंगा, तो ये क्या है। ये हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं। आपके शरीर का भी आकार क्या होगा ये कोई और तय करता है। सिर्फ ऑब्सिनिटी नहीं है, इसमें एक सच्चाई भी है। और यह बात सिर्फ महिला पर ही नहीं लागू होती, पुरुष भी अगर सज धज रहा है तो अधिकांशतः वो दूसरों के लिए कर रहा है, ये कि मुझे दूसरों की स्वीकृति मिल जाए। जैसे वो अपनी ब्रेस्ट सर्जरी कराने गई है कि उससे मेरा हस्बैंड खुश हो जाएगा, वैसे ही पुरुष भी सज रहा है तो इसीलिए तो कर रहा है कि मुझे देख करके कोई खुश हो जाए, कोई खुश हो जाएगा तो मुझे कुछ लाभ मिल जाएगा। यह सबसे घटिया किस्म का रिश्ता है और सबसे गिरी हुई पर निर्भरता है। सर आपने एक लाइन बोली थी, इंसान का चेहरा बर्दाश्त नहीं होता क्या। सर ये लाइन ने जादू कर दिया सर। नहीं, हमसे सही में नहीं बर्दाश्त होता इंसान का चेहरा। हमें इंसान नहीं चाहिए, हमें मॉडल चाहिए, हमें छवि चाहिए। आप जिसके साथ हो उसे आप चाहिए ही नहीं, उसे आपके माध्यम से कोई और चाहिए। उसे आपके और एक बात और बताऊं, बड़ी घिनौनी है, उसे आपके माध्यम से न लक्ष्मीबाई चाहिए, न सरोजनी नायडू चाहिए, न मारी क्यूरी चाहिए, उसे आपके माध्यम से अक्सर कोई पॉर्न एक्ट्रेस चाहिए। तो इसीलिए आपको प्रेरित भी करा जाता है उसी तरीके का बनने का, दिखने का। अब ये कर लो, अब वो कर लो, और नाम दिया जाता है प्यार का, कि वो तो प्यार की बात है ना, कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बॉडी इस तरह से बना लो। आप जो हैं वो आपको ही पता नहीं, उसके लिए कुछ आत्मज्ञान चाहिए होता है। आप क्या हैं आपको ही पता नहीं, तो आप जो हैं उससे किसी दूसरे को क्या सरोकार होगा। वो आपको देखता है और कहता है इसको अपनी फेवरेट पॉर्न एक्ट्रेस में कैसे बदल दूं, तो उसी हिसाब से आपके लिए कपड़े ले आ देगा। बहुत खुश होते हैं पुरुष इस तरह की शॉपिंग करा करके, आओ आज तुम्हें लॉन्जरी दिलवाता हूं।
बात दोनों तरफ की है। महिलाएं भी यही है, उनको भी तुम जाओ ना ऐसे कर लो ना, जाओ ना वैसे कर लो ना, ये कर लो वो कर लो, ऐसे टोनिंग कर लो, ऐसे ट्रिमिंग करा लो। यातायात दोनों तरफ का है, हाँ एक तरफ को ज्यादा है। किसी के साथ होना तो कम से कम इतना देख लेना कि वो तुम्हें स्वीकार कर रहा है या तुम्हारे माध्यम से कोई और हसरत पूरी करना चाहता है। और वो हसरत जरूरी नहीं है कि शारीरिक ही हो, मानसिक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें अपने घर की आदर्श बहू बनाना चाहता हूं, तो फिर तू मुझे तो ला ही नहीं रहा, तेरे मन में आदर्श बहू की पहले से एक छवि है और तू मेरे माध्यम से वो छवि साकार करना चाहता है। तुझे मुझसे कहां मतलब है? माँ बाप भी यही करते हैं बच्चों के साथ। ओ मैं तुझे बेटा उस ऊंचे आसमान पे उन महान लोगों जैसा देखना चाहता हूं। और वो महान लोग ये नहीं है कि फिर भगत सिंह नहीं है वो महान लोग। वो महान लोग कौन होंगे? बिल गेट्स होगा या रोनाल्डो होगा या वो मस्क होगा। तो आपने मस्क ही पैदा कर दिया होता, मुझे काहे को पैदा करा? मैं तो कुछ और हूं। और ये रिश्ता बड़ा भद्दा है जिसमें मैं जो हूं वो आपको पसंद नहीं है। आप मेरे माध्यम से अपनी कोई और हसरत पूरी करना चाहते हो। आपको मेरा अहंकार ना बर्दाश्त हो, बात समझ में आती है। आपको मेरे भ्रम ना बर्दाश्त हो, बात समझ में आती है। आपको मेरा अज्ञान बर्दाश्त नहीं है, यह भी समझ में आता है। पर आपको मेरी प्रकृति ही बर्दाश्त नहीं है, यह मुझे नहीं समझ में आता। जो सचमुच तुम्हारा होगा वो बिल्कुल तुम्हें ठुकराएगा, तुम्हारे अहंकार को ठोकर देकर। लेकिन वो तुम्हारी प्रकृति को थोड़ी ठोकर देगा। वो ये थोड़ी बोलेगा अपना रंग बदल ले, जो तेरी प्राकृतिक प्रतिभा या रुझान है उनको बदल ले, जा अपने होठ में कुछ घुसवा के उसको मोटा कर ले, अपनी भौं उचवा ले। वो ये थोड़ी करेगा। हाँ वो लड़ेगा तुमसे जरूर, पर तुम्हारी प्रकृति को लेकर नहीं, तुम्हारे अहंकार को लेकर। और ज्यादातर रिश्तों में उल्टा होता है, तुम्हारा अहंकार मान्य होता है, तुम्हारे भ्रम चलते हैं। बल्कि भ्रम अगर टूटने लगे, मान लो तुम गीता के पास आ जाओ तो रिश्ता टूटने लगता है। तो भ्रम तो चलेंगे, शरीर थोड़ा सेक्सी बना के आ। भ्रम जैसे हैं वैसे ही रहने दे, शरीर बदल के आ। शरीर बदला और जितनी चीजें हैं, कपड़े बदला, विचार बदला, मान्यताएं बदला, सब कुछ इस हिसाब से बदला कि मेरे सांचे में फिट हो जाए। सब बदला, बस क्या नहीं बदलना है? अहंकार बदलना छोड़ दो, अहंकार तो और घना कर, अज्ञान और बढ़ा। आ रही बात समझ में? दूसरा आपसे ये चाहता हो, चलो दूसरा है, हम खुद भी अपने आप से यही चाहते हैं। और जो आपसे ये चाह रहा होता है, आप भी उससे वही चाह रहे होते हो। जैसे मांस की दुकान, दूसरे को कैसे देखना? हाँ मांस है, बढ़िया मांस है, ताजा है। जमीन की जबान में कहते भी हैं गर्म गोश्त, गर्म गोश्त। जब किसी महिला पर हाथ साफ करना होता है तो उसको ऐसे कहा जाता है कि आज तो गर्म गोश्त का लुत्फ उठाएंगे। कोई आपको गोश्त की तरह ही देख रहा है और आपको ये बात दिखाई नहीं दे रही। गोश्त और
आप भी उसी की नजरों से अपने आप को देखने लगे और आप अपनी नजरों में भी क्या बन गई हो? गोश्त। मैं क्या हूं? मैं गोश्त हूं। मैं गोश्त हूं। तो अपना नाम क्यों बताते हो? गोश्त तो किलो के भाव बिकता है, आपने किलो बताया करो। चिकन विकन का कोई नाम होता है? किलो होते हैं और टाइप होती है। अच्छे से समझो, भीतर जो कीड़ा बैठा है ना, जब वो हट जाता है, सब सुंदर हो, सब सुंदर हो। कोई नहीं है जो सुंदर नहीं है। हां, ग्लैमरस तुम हो कि नहीं, ये उस समय के समाज के चलन पर निर्भर करता है। एक चेहरा जो आज ग्लैमरस नहीं कहलाता बल्कि भद्दा कहलाता है, वो चेहरा किसी और काल में किसी और जगह पर ग्लैमरस कहलाएगा। आप ग्रीक गॉड्स और गॉडेसेस को देखोगे, उनके सबके यहां पर इतना एब्डोमिनल फैट होता है, ऐसे लटक रहा होता है, और ये बात सुंदरता की निशानी मानी जाती है। आप क्लियोपेट्रा की देखिएगा मूर्तियां, इसके यहां पे इतना मांस होगा। आज आप कहोगे अरे इतना फैट है यहां पे, ये क्या? उस समय पर यही बात सुंदरता की मानी जाती थी। वो सुंदरता नहीं है, वो चलन है। किसने कह दिया कि तुम्हारा चेहरा एक खास तरीके का होना चाहिए, तुम तभी सुंदर हो? चेहरे तो ज्योमेट्री होते हैं। ये क्या बात है कि ट्राइंगल इज मोर ब्यूटिफुल देन अ सर्किल? ये क्या नॉनसेंस है? ये क्या है? नो नो नो, सिमेट्री इज मोर ब्यूटिफुल देन एसिमेट्री। हाउ एग्जैक्टली? इसका ब्यूटी से क्या लेना देना है? ब्यूटी से क्या लेना देना है? हार्ट एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है बॉडी में, तो आईज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, आंखें सिमेट्रिक हैं, हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज, तो लंग्स सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक दोनों चलता है प्रकृति में। किसने कह दिया कि तुमको इस तरह का ही होना और उस तरह का ही होना है और वो ब्यूटी है? वो ब्यूटी नहीं है, वो चाल चलन है, वो लोक धर्म है, उसको लोक सौंदर्य बोल लो। सब सुंदर है, सब सुंदर है, यदि चेहरे पर अहंकार ना हो तो। तुम्हें असुंदर, अगली, कुरूप सिर्फ वो जो भीतर का कीड़ा है वो बनाता है, वरना सब सुंदर है। नदी को गहने पहनाते हो तब कहते हो कि सुंदर है नदी, और पहाड़ को कोट पहनाते हो, पेड़ को टाई लगाते हो। पूछ रहा हूं, चिड़िया को सुर सिखाते हो? पर हमारा छोटी छोटी बच्ची भी पैदा होती है तो ऐसी ऐसी माएं हैं, वो जाकर के उसके होंठ रंगने लग जाती हैं। इतनी सी बच्ची है, उसके होंठ रंग दिए। छी! तुम बीमारी में भी सुंदर हो सकते हो, तुम बुढ़ापे में भी सुंदर हो सकते हो। किसी विशिष्ट ज्योमेट्री को तो छोड़ो, किसी विशिष्ट उम्र से भी सुंदरता का कोई लेना देना नहीं है। तुम बहुत बीमार होकर, शरीर से बहुत बीमार होकर और बहुत बूढ़े होकर भी बहुत सुंदर हो सकते हो, अगर अहंकार नहीं है। और तुम बहुत आकर्षक होकर भी बड़े भद्दे हो सकते हो, अगर शूर्पणखा की कथा आती है, आकर्षक खूब रही होगी निस्संदेह, सुंदर नहीं थी वो। सुंदरता तो शिवत्व के साथ आती है। वो सुंदर होती तो राम उसके साथ दूसरा व्यवहार करते। आकर्षक थी और आकर्षक बनकर आई थी,
और जो आप बनकर आते हो वो सारा प्रसाधन, सारा मेकअप वैसे ही उतर जाता है जैसे शूर्पणखा का उतर गया था कथा में। अब ये मत पूछेगा कि तथ्य है, इतिहास है, कथा है ना। हाँ। जैसे ही उसको चुनौती दी गई और कहा गया भाग यहां से, तो कैसी हो गई वो? आ रही है बात समझ में? और जैसे जैसे साधारण, सहज, नैसर्गिक, नग्न प्राकृतिक सौंदर्य का पता लगना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे इस ओर को चित्त ही नहीं जाएगा। प्रकृति ने सब जीवों को, जिसमें मनुष्य भी है, स्त्री है, पुरुष है, जैसा बनाया है वो अपने आप में कितना सुंदर है। जब दिखने लगेगा ना तो उसको फिर बहुत ज्यादा बदलने का मन नहीं करेगा, ना उभारने का मन करेगा, ना ढकने का मन करेगा। ये सब मन से कौन करवाता है? अहंकार। वही कहता है कि अपना ये हिस्सा ज्यादा उभार दो, ये चीज बदल दो, ये चीज ढक दो, ये सब वही करवाता है। बोलिए। अब ले, इससे संबंधित तो कुछ नहीं है, इसी संबंधित। चलो दे दो जल्दी से, इधर 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 दो। इसी से अगर देखें तो जो ब्यूटी पार्लर का कॉन्सेप्ट है या जो उसकी डेफिनेशन है वो भी रिक्लेम होनी चाहिए। जैसे हम सेशंस में आते हैं, यहाँ पे ईगो थिंड आउट होता है, तो एक्चुअल ब्यूटी तो ये यहाँ होती है ना। आचार्य जी का जो सेशन है ये ब्यूटी पार्लर है। आचार्य जी ब्यूटी पार्लर। सब खुश हो गए। सच में, बढ़िया। सच में बस। जी। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।